हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। छोटे बच्चों की मदर्स की एक रिक्वेस्ट रहती है कि हम उन्हें बच्चों की मसाज करने का सही तरीका बताएं, यानी कि बच्चों की मसाज करने की प्रॉपर टेक्निक सिखाएं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर टेक्निक सिखाएंगे मसाज करने की, क्योंकि मसाज अगर आप प्रॉपर टेक्निक से करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर होगी और बच्चा जो है वो रिलैक्स भी फील करेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या बेबी को मसाज देना सही है। जी हाँ, बेबी को मसाज देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो बेबी जो है वो रिलैक्स फील करता है, उसकी स्लीप जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, बच्चे की मसल्स जो है वो टोन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और सबसे ज़्यादा तो बच्चे की कोलिक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो हाँ, बच्चे को हमें मसाज जो है वो डेली देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में आप बच्चे को डेली मसाज दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप चाहें तो एक दिन स्किप करके भी बच्चे को मसाज दे सकते हैं। बच्चे को मसाज करने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कहीं भी आप अच्छे कंपनी का कोई ब्रांड ऑयल जो है वो ले सकते हैं, वो आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑयल यूज़ कीजिए और सर्दी के मौसम में आप चाहें तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ मसाज करने की प्रॉपर टेक्निक। सबसे पहले आप बच्चे के पैरों पर तेल लगाएं। बच्चों के पैरों पर आप हल्के से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करना स्टार्ट कर दें और सर्कुलर मूवमेंट्स में आपको मसाज करनी है। धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप पैरों के अंगूठे, उंगलियों को भी धीरे धीरे से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। फिर आप टांगों की तरफ आ जाइए। टांगों पर भी आपने हल्के हाथों से सर्कुलर मूवमेंट से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करनी है। ये देखिए, ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई नहीं करना है, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे आप घुटनों की तरफ आइए। घुटनों पर भी आपने सर्कुलर मूवमेंट से मसाज करनी है। धीरे धीरे आप टांगों के पीछे जाते हुए आप टांगों के पीछे भी मालिश करते जाइए। देखिए, ऐसे ऐसे आपको हल्के हाथ लगाने हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बच्चे को हल्के हाथों से आप जब मसाज देते हैं तो बेबी आपके साथ कम्युनिकेट करता है, मदरली बॉन्ड जो है वो भी डेवलप होता है। ऐसे ऐसे आपने टांगों और पैरों की मसाज करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि बच्चे के पेट पर आपने कैसे मालिश करनी है। बच्चे के पेट पर भी आपने हल्के हाथों से सर्कुलर मूवमेंट्स देनी है, क्लॉकवाइज आपने मूवमेंट्स देनी है। बस ध्यान आपने ये रखना है कि बच्चे के रिब्स के नीचे नीचे आपका हाथ होना चाहिए और ब्लैडर के ऊपर ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे हल्के हल्के आप मूवमेंट्स करते रहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे के जो टांगे हैं उसको आप मोड़ कर पेट पर लगाइए और 10 सेकंड के बाद उसे ढीला छोड़ दिए। इससे क्या होगा, बच्चे को जो कोलिक पेन है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चे की चेस्ट पर आपने कैसे मालिश करनी है। बच्चे की चेस्ट पर भी आपने हल्के से मालिश करनी है। पसलियों को आपने धीरे धीरे दबाना है, ज़्यादा नहीं प्रेशर देना है। उसके बाद आप शोल्डर्स पर आ जाइए। उसके बाद आप हाथों पर आएंगे। धीरे धीरे ऊपर से नीचे ही मूवमेंट करनी है, सर्कुलर मूवमेंट्स। यही आपको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर मूवमेंट्स होनी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से आपने ऊपर से नीचे आना है, रिस्ट तक आना है। बच्चे की मालिश कीजिए ध्यान से, लेकिन आपको ये एक बात ध्यान पर रखनी है कि बच्चों के हाथों के अंदर आप तेल मत लगाइए। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, बच्चे अपने हाथ जो है वो आंखों पर मल देते हैं और उन्हें जो ऑयल है वो अंदर चला जाता है आंखों की और उन्हें इरिटेशन जो है वो होने लग जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बताते हैं कि बच्चे की पीठ की मालिश कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप बच्चे को ध्यान से उल्टा कर लीजिए। आपको ध्यान ये देना है कि बच्चे का मुंह जो है वो साइड पर होना चाहिए, ताकि उसकी जो ब्रीदिंग है वो कंफर्टेबल हो, उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो है उसके निचले हिस्से पर मालिश स्टार्ट करनी है। सर्कुलर मूवमेंट्स वही आपको याद रखनी है। धीरे धीरे हल्के हाथों से आपने मूवमेंट्स करते जाना है और आपने बच्चे की मालिश करते रहना है।
लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो बच्चे का तेल है वो गुनगुना होना चाहिए, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को बर्न भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो आप पंखा जो है वो बंद कर लें। बच्चे का रूम का टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। सर्दियों में आप बच्चे की मालिश का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये ना हो कि आप घंटा घंटा बस मालिश ही करते रहें बच्चे की। 15 से 20 मिनट जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम है बच्चे की मालिश करने के लिए। प्रेफरेबली आप सुबह के टाइम ही बच्चे की मालिश कीजिए और मालिश के दौरान जो है बच्चे को आप इंटरैक्ट कीजिए। इससे बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसकी वो डेवलप होंगी। दूसरी बात जो है वो ये कि आप कोई भी ब्रांड का अच्छा ऑयल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो रैशेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के फेस पर आप ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे जो है वो कई तरह की एलर्जी बच्चे को हो सकती है, कुछ छोटे छोटे दाने आ सकते हैं। तो यही बेटर है कि आप बच्चे के फेस पर ऑयल ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह आप मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के हाथों पर भी आप जो है वो ऑयल ना अप्लाई करें क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो ऑयल जो है अपनी आंखों में लगा देते हैं हाथों से, तो उससे इरिटेशन हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो ध्यान रखेंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो हुई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।